वेलकम दोस्तों। तो एमएसटीसी में आप भी काम करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम भी ऑक्शन करें, ऑनलाइन ऑक्शन कैसे करते हैं, बिडिंग कैसे करें ऑनलाइन, और जो सरकारी माल होता है उसको कैसे करें, खरीदें। तो आप चाहते हैं ये सब माल खरीदना, तो इसको खरीदने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए जीएसटी, जो आपका रेगुलर जीएसटी हो या कंपोजिशन भी चल जाता है। और इस पर आपको लगेगा करेंट अकाउंट आपकी फ़र्म के नाम का, ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं, इनकम टैक्स भी लगता है। और आप फिर इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं एमएसटीसी में। आपको 11,800 रुपये की फ़ीस पटाना होता है एमएसटीसी पर। और आप फिर आपके एरिया का जो ऑक्शन होता है, या फिर आप ऑल इंडिया का ऑक्शन सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि एमएसटीसी फोर्थ कमिंग, ये खुल गई है गूगल की स्क्रीन। आपको इस पर लिखना है एमएसटीसी फोर्थ कमिंग। देखिए, आप गूगल में डायरेक्ट, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये एमएसटीसी फोर्थ कमिंग, ये आएगी करंट फोर्थ कमिंग ऑप्शन, ये आप ऐसा लिख दीजिए गूगल पे, ऐसा आ जाता है। फिर ये देखिए ऑल इंडिया के ऑप्शन खुल जाते हैं। भुवनेश्वर ऑफिस का खोला हुआ है, और ये आप में ये लिखा है ऑल। आप इसमें ऑल वाले सेक्शन पे जाके टैप करके, इसमें अभी ओपन होने का ही है, मैं दिखाता हूँ, नेट स्लो चल रहा है हमारा। तो देखिए, ये खुल गया ऑल वाला ऑप्शन। इसमें जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं तो इसमें हमारा जो रीजन आता है भोपाल, ये भोपाल के सारे ऑप्शन ये ऐसे खुल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन कोड शिवपुरी। तो चलिए इस पे देखते हैं कि इस पे किस चीज़ का ऑप्शन लगा है। और आजकल पीडीएफ डाउनलोड होती है, डायरेक्ट पेज ओपन नहीं होता, ये पीडीएफ हमारी ओपन हो गई। ये जो ऑप्शन है 18 तारीख को लगा हुआ है, और इस ऑप्शन पे लगा है ई वेस्ट का सर्टिफिकेट मांग लिया ऑप्शन पे। तो ये देखिए, इसमें सीपीयू, मॉनिटर ना, स्कैनर एंड फोटोकॉपी मशीन वगैरह काफ़ी सारे आइटम हैं। तो देखिए, इस पे ये लगे हुए, यहाँ पर सीपीयू लगे हैं जो है 12 नग क्वांटिटी है इनकी, और ये उसके साथ मॉडल नंबर लेके हुए हैं, सीरियल नंबर हैं जो, और ये सारे नॉट वर्किंग होंगे। और इस पे जो मॉनिटर हैं ये भी हैं 12 नग, ये शायद हो भी सकते हैं चालू। अब आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो तो आप लोग जाएँ देखें और ख़रीद सकते हैं। और ये 2012 में परचेज़ किए गए थे, और इसमें स्कैनर भी है। और एसी है गोदरेज का 2011 मॉडल, ये भी नॉट वर्किंग है। और ये साइबर पावर यूपीएस बॉक्स हैं। तो काफ़ी सारा इसमें यहाँ पे स्टॉक लगा हुआ है ऑप्शन पे। और ये केबल्स भी हैं, यूएसबी केबल है, लैन केबल, वीजीए केबल, कॉर्टेज है, और ये मशीन के पार्ट हैं, कॉर्टेज काफ़ी सारे हैं। ये डीएमपी प्रिंटर हैं, ये भी सारे नॉट वर्किंग, सारा स्क्रैप का माल है, मगर ये लगा हुआ है सारा। इसके लिए लगेगा आपको ई वेस्ट, जो कि आपको सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी होता है। ई वेस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकलिंग करके आप दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, उस चीज़ का सर्टिफिकेट होना। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद और दूसरी भी चीज़ें यहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई हैं ऑप्शन पे। तो हमने भोपाल का देख लिया, चलिए फिर भी आज कुछ ना कुछ तो और लगा होगा। फिर भी हम सबसे नीचे जाते हैं, कोबरा बुड़गांव, और यहाँ पे बीएसएनएल विदिशा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंदौर, तो हम इंदौर एयरपोर्ट का भी ऑप्शन देखते हैं कि इंदौर एयरपोर्ट पे क्या लगा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे इंदौर एयरपोर्ट पे लगा है, हाँ, मिसलेनियस आइटम है, स्क्रैप फर्नीचर है, लाइक चेयर, टेबल, हार्ड बेड, सोफ़ा, अलमारी, है ना, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और इस पर 18% आपको जीएसटी भी पेड करना पड़ेगा जब आप ऑप्शन परचेज़ करते हैं। इसको आप नॉर्मली ले सकते हैं, जनरल ऑप्शन है, और इसके लिए आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डायरेक्ट आप परचेज़ करिए, जाइए माल देखें और परचेज़ करें। चलिए इसके बाद मैं आपको दूसरे स्टेट का आपको कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ। तो हम वापस से फिर आ जाते हैं हमारे मेन डैशबोर्ड पे। इसमें बीपीएल जो जोन है यहाँ पे, अब यहाँ पे टच करेंगे। अब हम आ जाते हैं एनआरओ जोन पर। तो ये एनआरओ जोन पर आ गए। तो ये होता है पूरा ये नॉर्थन रीजन, ये पूरा दिल्ली और एनसीआर रीजन सारा इसमें कवर करता है। तो अभी तो इसमें 17 तारीख हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा आगे की 23-24 तारीख के आसपास का ऑप्शन, जिस पर चलिए ये हम इसको एनआरओ उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन देहरादून, तो ये देहरादून का हम ऑप्शन खोलते हैं। तो देहरादून पे देखते हैं किस चीज़ का ऑप्शन लगा हुआ है। यहाँ पे देहरादून में जो ऑप्शन लगा है ये है टायर स्क्रैप, और इस पे ये क्वांटिटी दी हुई है। ये सारी इनकी ये 950 नग टायर हैं, और एक मतलब 1020 के 1305, और काफ़ी सारे इसमें स्क्रैप के टायर्स लगे हुए हैं, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और इस पे लगा है एम्प्टी स्क्रैप, एम्प्टी बैरल,
जो अपने ऑयल के जो होते हैं 200 लीटर वाले ड्रम, तो ये ड्रम्स लगे हुए हैं, काफ़ी सारा ऑक्शन होता है दोस्तों। ये एक खजाना है, तो ये एक खजाना है और कुआं है, समुंदर है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खरीद लें, सारा ऑक्शन हर इंसान नहीं खरीद सकता, क्योंकि जैसे किसी की कैपेसिटी होती है कि भाई कोई 10 लाख का ऑक्शन खरीदता, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। मैंने भी इसके पहले आज दोपहर में वीडियो डाला हूँ जिसमें 31 लाख रुपए के लकड़ियाँ बिक रही थी, जिसमें 749 जो नग थे वो थे बबूल के पेड़ की लकड़ियाँ थी, और 50 पेड़ उसमें थे नीलगिरी के, और उसके बाद में जलाऊ लकड़ी थी। तो काफ़ी सारा माल था, 31 लाख रुपए का बिका। उसके बाद उसमें जो जीएसटी लगती होगी वो शायद 5% जीएसटी लगती हो। तो उन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है कि भाई इंसान ने लिया, अब उसको बेचना भी होता है। ऐसा नहीं कि इंसान रोज़ रोज़ ही माल खरीदे, ऐसा आप भी नहीं खरीद सकते, ना मैं खरीद सकता, कोई भी नहीं खरीद सकता डेली माल। तो ये सब चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना होता है दोस्तों। और दूसरी चीज़ कि माल बिना देखे आप बिल्कुल भी ना परचेस करें। आप माल को देखिए, जाइए फिजिकली, उसको एक एक चीज़ आप इंस्पेक्शन करें, छू छू करके देखें कि भाई इसकी चीज़ क्या है और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या निकलती है। कि भाई जैसे ये मेरा एक माइक है, एक एग्जांपल के तौर में, तो भाई ये मैंने परचेस करा था 4500 रुपये का, 4300 रुपये का आया था ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो इसकी जो वैल्यू, अब ये ऑक्शन में आया तो भाई इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए कि भाई आप इसे 500 का खरीद रहे हैं, आप 1000 रुपये 800 रुपये में बेच सकते हैं सेकंड हैंड। एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास में एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर ये आता है 750 रुपये का, कैशियो का है। भाई आपको ये मिल रहा है, आप 50 रुपये ना खरीद सकते हैं, किसी को 100 रुपये में बेच दें आप। ये ऐसी चीज़ें होती हैं आपको ऑक्शन के लिए। और ये बिगनर्स के लिए इतना आसान नहीं होता कि भाई हमें इसको ख़रीदना है। जिनका काम है, आप स्क्रैप के डीलर से अच्छे, ज़्यादातर काम इसमें स्क्रैप का ही होता है, और गाड़ियों के डीलर हैं आप। और इसमें बिल्डिंग भी डिसमेंटल्स होती हैं, जो दिल्ली नोएडा साइड और काफ़ी जगहों पे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, तो उनको भी डिसमेंटल का भी इसमें टेंडर्स होता है। सारे टेंडर्स इस पर ही निकलते हैं, तो आप उसमें भी परचेज़ कर सकते हैं। उसका टेंडर ले लीजिए, बिल्डिंग को डिसमेंटल करें, उसके खिड़की दरवाजे सारे आपके होते हैं, आप उसको बेच सकते हैं कबाड़े में, और गवर्नमेंट आपको तोड़ने के भी पैसे देगी। आप उस चीज़ को लेके किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं, भाई जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। इसमें रेत के भी ठेके होते हैं दोस्तों। अभी बीच में इसमें कहीं पे मैंने देखा था कि इसमें रेत का भी ठेका डाला हुआ था, जो खदान होती है रेत की, तो रेत की खदान का भी टेंडर डाला था। हाँ, इसमें ऑनलाइन इसकी बिडिंग चल रही थी और लोगों ने उसको परचेज़ करें। ये भी ठेका जो था सब ये करोड़ों रुपए में जाता है, क्योंकि इसमें रॉयल्टी कटती है और लेबरिंग सारी चीज़ें होती हैं, तो गवर्नमेंट को आपको इन चीज़ को देना होता है। तो ऐसा होता है दोस्तों इसका एमएसटीसी का ऑक्शन। और भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना रखा हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग जाइए देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप एमएसटीसी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी सारी हेल्प कर दूँगा। और जो हेल्प करूँगा मैं आपको, उसका मुझे एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा, 500 रुपीज़ मेरा चार्ज है, क्योंकि इतनी मेरे पास लगभग 20 से 30 कॉल पर डे की आती है, तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा टाइम तो दे नहीं सकता। जो जेन्युइन बंदे हैं वही मुझे कॉल करें, बिगिनर्स कॉल ना करें। बिगिनर्स के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ पहले से, क्योंकि बिगिनर्स के लिए भी और वीडियो मैं आगे भी बनाते जाऊँगा। उनको क्या काम स्टार्ट करना, भाई आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये है तो आप उसमें क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एमएसटीसी में घुसेंगे, आपको कई बार नॉलेज नहीं होती है। एक बंदे ने क्या करा, भाई कहीं पे बस का स्क्रैप था यूपी में, तो उन्होंने भाई 1 जीरो ज़्यादा ही बढ़ा दिए, 1 लाख की जगह 1 करोड़ कर दिए, और फिर वो उन्हें से भूल हो गई तो उनके आईडी बैन हो गई। अगर आप इसमें कोई चीज़ ले लेते हैं तो इसकी आईडी भी बैन हो जाती है, और आईडी बैन होती है तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन लगाती है एमएसटीसी। फिर उसके 6 महीने बाद आपको वो आईडी चालू होती है और आपको फ़ाइन का पैसा पटाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो और जो बिगिनर्स होते हैं तो भाई क्या होता है, इसमें मोबाइल फ़ोन्स बिकते हैं एयरपोर्ट्स में, और काफ़ी जगहों पे कस्टम का जो ऑक्शन होता है, तो लोग ये देखते नहीं हैं कि भाई ऑक्शन में क्या चीज़ कितने की है, मार्केट रेट से चले जाते हैं, ख़रीद लेते हैं, और वो चीज़ महंगी हो जाती है, और वही चीज़ आपको मार्केट से उससे थोड़ी और कम मिल जाएगी। तो
एक बार IGI एयरपोर्ट दिल्ली में फीडेक्स इंटरनेशनल का ऑक्शन था, तो उसमें आईफोन 12 थे, 12 प्रो मैक्स थे और 12 प्रो थे, काफ़ी सारे मोबाइल्स थे। तो उसके ऑक्शन देखे भाई, आईफोन जो 12 जो थे, आज से 2 साल पहले की बात है, तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। मगर जो आईफोन 12 प्रो था वो 80,000 रुपये लोगों ने लगा चुके थे उसकी बोली। 80,000, 85,000 प्लस उसके ऊपर 18% उनको GST अलग से देना होता है। तो वो उन्होंने क्या पता परचेस तो कर लिए होंगे खुद चलाने के लिए। तो इतनी महंगी चीज़ लेके कोई मतलब नहीं। 80,000 रुपये में तो मार्केट पे भी सेकंड हैंड फ़ोन अच्छा मिल जाता। और वो यूज फ़ोन थे जो थे, उसमें वो नए फ़ोन नहीं थे। किसी ने बुलाया होगा इंडिया किसी चीज़ अदर वेबसाइट से, या फिर कोई आया होगा तो कस्टम पकड़ लेती है फ़ोन। जो 2-3 फ़ोन लेकर के आ जाते हैं कि भाई अब आप इसका बिल दें या फिर आप इसका टैक्स जमा करें, तो वो टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो वो माल सीज हो जाता है। और फिर वो सीज हो जाता है तो उनके ऊपर वो फ़ाइन लगाती है गवर्नमेंट कि अब आप इसका इतना पेनल्टी लगाएं, जमा करें। और पेनल्टी जो होती है भाई, अब इंडिया में आईफोन में जो होते हैं वो नॉर्मल जो आईफोन होता है प्रो या प्रो मैक्स, आपको इंडिया में 1.5 लाख का मिलेगा, 1,70,000 का। मगर अदर कंट्री में इतना टैक्स नहीं होता है, तो वो फ़ोन मिलता है आपको 1,20,000, 1,10,000, 1,20,000 का। तो वहाँ से लोग ला लेते हैं, और ज़्यादा मात्रा में ला लिए तो जो कस्टम वाले हैं वो पकड़ के सीज कर देते हैं। फिर उसके बाद वो इसका ऑक्शन लगा देते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों। और आप लोग को जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए हो, अब आप मैं इसको दिखाता हूँ कि इसमें बिडिंग कैसे करते हैं। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ मेरी आईडी, और अभी लाइव ऑक्शन भी चल रहा होगा तो मैं आपको लाइव ऑक्शन भी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड ओपन, जो MSTC की लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन किया जाता है। तो इस पर भी देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको व्यू लाइव एंड फोर्थ कमिंग ऑक्शन। तो हम देखेंगे इसमें जो लाइव ऑक्शन अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं, लगभग अभी 8:59 हो रहा है। और देखिए ये इसमें जो चल रहा है लखनऊ NPCIL नोरा आटोमिक पावर स्टेशन। तो चलिए इसको ही देखते हैं खोल करके, इसमें क्या ऑप्शन लगा हुआ है। और ये हमारा ओपन होने वाला है। देखिए 2502 हो गया। अब देखिए किसी ने इसमें लास्ट मोमेंट में प्राइस बढ़ा दिया। अब ये ऑप्शन जो है फिर 8 मिनट एक्सटेंड हो गया। स्क्रैप वेस्ट वुड इंक्लूड स्क्रैप वुडन फ्रेम। तो देखिए इसमें ये लगा हुआ है वुडन फ्रेम, स्क्रैप है, बैटन, डोर, बॉक्सेस, केबल, ड्रम। तो ये सारी चीज़ें इस पे ऑप्शन पे लगी हुई हैं। लाइव ऑप्शन चल रहा है और ये पर मैट्रिक टन है ऑप्शन लगा है। तो ये 36.97, मतलब अपन 37 पर मैट्रिक टन मान लो तो 37,000 किलो। और इसका जो रेट लगा है 2503 रुपये। अभी इसमें बढ़ा दिया, तो आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये हो गया 2503 गुणे तो 37,000। तो इसका जो हो रहा है देखिए आप, ये हो गया, ये 9 क्या हो गया, 92 लाख, नहीं ये करोड़ों में पहुंच गई दोस्तों इसकी जो है बिडिंग। तो देखिए नहीं मेरा गलत हो गया, कि मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये 2503 गुणित 2503 गुणित 37, तो ये हो रहा है 92,611 रुपये की इसकी जो है टोटल बोली जाने वाली है। जो भी इसमें स्क्रैप है सामने वाले बंदे ने देखा होगा। तो चलिए इसको छोड़ते हम, आपको और दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं लाइव। तो ये देखिए फिर हम यहाँ पे आ गए हमारे लाइव ऑक्शन के पेज में। तो इसमें है WRO भारत संचार निगम है, ये लखनऊ है, UPPTCL, तो गैरेट टाउन में। और चलिए और दूसरा देखते हैं, ये तो काफ़ी लंबे चलने वाले हैं बाकी के ऑप्शन। तो हम ये भारत संचार निगम लिमिटेड नागपुर का भी खोल के देखते हैं हम। तो ये PCB की रिक्वायरमेंट थी तो हमें दिखाई नहीं रहा ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है ही नहीं एक भी, ना PCB है ना RVSF, कुछ भी नहीं है। हम डायरेक्ट जनरल ऑप्शन ही परचेस करते हैं। और चलिए अपन ये देखते हैं इसमें लखनऊ का। तो देखिए इस पर भी देखिए दोस्तों, ये है 33 kV ब्रेकर मैकेनिज़्म स्क्रैप इनकम्प्लीट डैमेज। तो ये डैमेज स्क्रैप है और इसकी भी जो बोली लग चुकी है 3,50,000
103 रुपये है ना। और ये देखिए इसमें भी काफ़ी सारा इसका जो लॉट है, केवल एक लॉट है। तो हम इसको अब एनेक्स देखते हैं इसके। तो ये बंदे ने देख कर के आया होगा। और ये देखिए जो ऑक्शन था ये शाम में 3 बजे से चल रहा था, तो जिसकी अभी बोली बढ़ बढ़ करके इतनी हो गई है। और हम इसकी आपको बिड हिस्ट्री दिखाते हैं। तो देखिए 3,05,103, 102, ये ऐसा आखिरी में बढ़ते रहता है। तो ऐसा होता है दोस्तों ऑक्शन में। तो आप लोग को भी काफ़ी मेहनत करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ऑक्शन 11 बजे से खुला और आप 11 बजे से देखना चालू कर दिए। और आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि ऑक्शन लॉट स्टेटस कैसे देखते हैं आपने किसी चीज़ को परचेज़ करे हो। तो ये देखिए मैं आपको लॉट स्टेटस भी दिखाता हूँ। मैंने परचेज़ कर रखा है तो शायद मुझे ये बराबर दिखाए, अभी तो दिखा नहीं रहा मेरा ऑक्शन का, क्योंकि मैंने सारा पेमेंट कर दिया था। तो अब मुझे दिखा नहीं रहा ये। तो अब मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट और बाकी की आपको चीज़ें बताता हूँ। और एक चीज़ ये देखिए कि ई पेमेंट, तो ई पेमेंट कैसे करना होता है। ये आपको ई पेमेंट वाले सेक्शन पे आया आपने, और यहाँ पे आपको करना है फुल वैल्यू मटेरियल की, और ये आपको डालना है जिस भी रीज़न से आपने माल परचेज़ करें। और यहाँ पे आपको ऑक्शन नंबर डालना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑक्शन नंबर डाल दिया हमने। और ये हो गया लॉ एंड लॉजिस्टिक अफेयर्स भोपाल। तो फुल पेमेंट इज़ फेवर द सेलर काइंडली रेफर टू रिमार्क सेक्शन एप्लीकेट लेटर फॉर फ्यूचर डिटेल। तो इसमें अभी खुल नहीं रहा है क्योंकि हमने इसकी सारी पेमेंट कर चुके हैं। तो इसको हम कर देते हैं अब लॉग आउट। तो दोस्तों देखिए आपने, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में लाइव ऑक्शन दिखाया और भी सारी चीज़ें, तो आप ऐसे देख सकते हैं ऑक्शन। ऐसे आप बैठे घर बैठे अभी सिर्फ आप ऑक्शन देखिए और उसको समझिए कैसा होता है। उसके लिए मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, लाइव ऑक्शन चलता है, क्या चीज़ कितने की बिक रही है, मैं हर चीज़ डेली अपडेट करता हूँ आपको इंस्टाग्राम में वो और यूट्यूब पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। आप डेली मेरे चैनल को आप देखिए और आप सीखिए मैं कैसे करता हूँ। उसके बाद आपको इस काम को प्रॉफिटेबल लगे कि भाई मुझे करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मगर आपको इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ज़्यादा, और दूसरी चीज़ होना चाहिए सब्र, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको सबसे पहले जीएसटी ज़रूर बनवाना पड़ेगा काम स्टार्ट करने के लिए, है ना। बिना जीएसटी के होने का नहीं। और करेंट अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है। बिना करेंट अकाउंट के ये आपको लेगा ही नहीं, क्योंकि कैंसिल चेक लगेगा और बैंक का मैंडेट फॉर्म लगता है जिसमें आपका सिग्नेचर का वेरिफिकेशन होता है। ये सारी चीज़ें इस पर लगती हैं। और आपको जो भी चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट करें क्या होता है। और एक बात और कि जैसे आप ऑक्शन परचेस करते तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने एक ये स्क्रू ड्राइवर है, आपने 2 रुपये में परचेस कर लिया और इसकी मार्केट वैल्यू सेकंड हैंड पे भी 10 रुपये। तो कम से कम गवर्नमेंट इसका जो प्राइस है 5 से 6 रुपये रखती है, जब आप इसको मार्केट में बेच सकते हो थोड़ा प्रॉफिट लेके। ऐसा नहीं है कि भाई आप सोच लो कि लोहा बिक रहा है कहीं और आप 20 रुपये किलो से परचेस कर लोगे, 30 रुपये किलो से। आपको ऐसा नहीं होता। जो मार्केट रेट चलता है, और लोग बिना देखे भी बोली लगाते हैं, और काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग बोली लगाते हैं और माल लेने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं जबलपुर गए हो तो रोहतास हरियाणा से भी बंदे आते हैं और कार खरीद के ले जाते हैं। जिप्सी बिकती है वहाँ पे, बुलेट बिकती है, ट्रक बिकते हैं, और काफ़ी सारा स्क्रैप बिकता है प्लास्टिक का। तो लोग लेकर के जाते हैं, ख़रीदते हैं, और उन्हें एक्चुअल वैल्यू पता होती है। मैंने भी एक स्क्रैप वाले थे जो आगरा से थे, उनसे मैंने एक बड़ा सा बॉक्स परचेज़ करा था। उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ का दिया था, और वो मुझे ये कह रहे थे कि बेटा इसकी वैल्यू बहुत होती है। वो तो मुझसे बातचीत करके कन्वेंस करके उन्होंने मुझे दे दिए थे, मगर फिर भी उन्होंने 500 रुपये लिए थे। और काफ़ी हैवी बैग था। आपको भी मैं उसकी वीडियो जो बैग की उसकी भी डाल के दिखाऊंगा कि बड़ा सा सूटकेस था। मैंने तो मेरे जो टूल्स होते हैं पाना पेंचेस वो रखने के लिए लिया था। और जब उसको गूगल करके देखा मैंने, तो वो डॉलर में बिक रहा था दोस्तों। उसकी जो वैल्यू थी वो 8 से 10 हज़ार रुपये का नया सूटकेस था। और वो सूटकेस बहुत हैवी था, उसमें पूरा एल्युमिनियम के कब्जे लगे हुए थे, और जो किनारे जो पट्टी होती है वो भी एल्युमिनियम की लगी थी। तो वो मैंने देखा तो भाई अगर उसका स्क्रैप निकाल करके ही बेचता है एल्युमिनियम, तो वो लगभग 1.5-2 किलो तो उसमें एल्युमिनियम ही लगा हुआ है, जो कि बहुत हैवी क्वालिटी का एल्युमिनियम होता है। और एल्युमिनियम का जो रेट है मार्केट में 200, 180, 250 रुपये चल रहा है कबाड़े का रेट। तो अगर मैं कबाड़े में बेचूं तो उसके वैसे ही पैसे अदा हो जाएं, मगर वो ऐसी चीज़ है कि अब मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। और वो बहुत ही रेयर इम्पोर्टेड आइटम होता है वो आर्मी का, बहुत ही मजबूत। तो लोग उससे वो कहते हैं कि हमसे लोग परचेस करके ले जाते हैं। इसका जो वैल्यू होती है जो जानता है सिर्फ वही लेता है। और इसकी जो वैल्यू
हम इसे 2000-1500 रुपये का बेच सकते हैं। तो देखिए आपको एक एक्चुअल वैल्यू पता होना चाहिए क्या चीज़ कितने की मिल रही है। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा रहता है, माल की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आप एक जिस चीज़ की डील करते हैं आप सिर्फ उस पर ही डील करें। आप ये ना सोचें कि भाई कहीं कार बिक रही तो मैं कार ले लूँ, या फिर कहीं शूज़ का लॉट लगा है तो मैं शूज़ खरीद लूँ, स्क्रैप का लॉट लगा तो स्क्रैप। आप जिस चीज़ के डीलर है सर आप उस चीज़ पर ही माल खरीदें। बाकी आप दूसरी चीज़ पे बिल्कुल भी माल ना खरीदें। जो चीज़ आपको अच्छे से आती है, जिस चीज़ की स्टडी आप किए हुए हैं, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो आप सिर्फ वही चीज़ खरीदें। दूसरी चीज़ खरीदें मतलब लॉस। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइए आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं एमएसटीसी की। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई चलो कोई मेरी वीडियो दूर दूर से देखते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें आपकी क्या राय है। थैंक यू। बाकी की आपको अपडेट मिलते रहेगी।